जोशी मठ में लगातार प्रशासन की ओर से कार्यवाही की जा रही, वहीं वहां पर लोग लगातार इसी मांग को डटे हुए हैं कि जोशी मठ के आसपास ही लोगों को रहने दिया जाए जो उनके पुश्तैनी मकान हैं। वहीं इसी बीच जमीयत उलेमाए हिंद ने इसमें बीच में आकर ज्ञापन दिया है। मेरे साथ बात करने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल एडवाइज़र काब रशीदी साहब हैं। इनसे जानेंगे कि जमीयत उलेमाए हिंद का क्या नज़रिया है, क्या इनकी ओर से ज्ञापन दिया गया है। जी देखिए, जोशी मठ सिर्फ एक पर्यटक स्थल ही नहीं है, बल्कि जोशी मठ भारत की एक बड़ी आबादी के लिए आस्था, आराधना और उपासना का केंद्र भी है। अगर हम जोशी मठ का थोड़ा सा इतिहास देखें तो जो साइंटिस्ट अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, वैज्ञानिक, वो ये कहते हैं कि जोशी मठ किसी मजबूत पहाड़ी पर टिका हुआ नहीं है, ये पूरी आबादी, बल्कि आज से 200-250 साल पहले कुछ घूस खनन हुआ था, उसका जो मलबा था उस पर ये जोशी मठ बसा हुआ है। आज की जो स्थिति है, जोशी मठ में प्रकृति के साथ में जो छेड़छाड़ की गई है, उस छेड़छाड़ का परिणाम है कि आज हज़ारों लोग अपने आशियानों को अपनी आँखों से उजड़ता हुआ देख रहे हैं। अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं जोशी मठ को लेकर के, तो पिछले 1 साल से जोशी मठ के नागरिक जोशी मठ बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप उनकी गतिविधियों को पिछली 12 महीने की देख भी सकते हैं। और मैं अगर एक पुरानी घटना का भी चर्चा करूं तो 1970 में एक घटना हुई थी जोशी मठ में, जिसमें कुछ घर नीचे धंसे थे। तो उस वक्त वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी थी 1970 में, ये कहा था कि आप यहाँ पर विकास के नाम पर यहाँ पर पहाड़ के अंदर तोड़ फोड़ मत करिए, सुरंगें मत बनाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका नतीजा फ्यूचर में आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन उन तमाम चीज़ों को पीछे करके जोशी मठ के इर्द गिर्द 4 धाम परियोजना हो या उसके अलावा और दीगर परियोजना हो, सरकार की एनटीपीसी परियोजना हो, उसको लेकर के विकास कार्य के नाम पर युद्ध स्तर पर जिस तरीके से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, उसी का ये परिणाम है। आज आप उन महिलाओं की आंखों के आंसू को देखिए, उन बच्चों को देखिए, उन बूढ़ों को देखिए जिन्होंने पूरा जीवन जोशी मठ में ही गुजारा है, लेकिन आज उनकी आंखों के सामने उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है। और करीब करीब 50 से 60 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर जीवन का संकट मंडला रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद जो हमारी लोकल बॉडी है हल्द्वानी की, उसने ज्ञापन भी दिया है। और मैं जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट के बिहाफ पर केंद्र सरकार से और उत्तराखंड सरकार से ये मांग करता हूँ कि आप इसमें सिर्फ उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं करें कि आप 4,000 रुपये देकर उन्हें स्कूल में ले जा रहे हैं या किसी सरकारी जगह पर आप उनको ले जा रहे हैं, बल्कि इन घटनाओं के जो दोषी हैं, जो आपके सिस्टम के फेलियर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको भी ऐसी सज़ा दीजिए कि भविष्य में कोई ऐसे काम की कल्पना न कर सके। कई परिवार बेघर हुए हैं, कई परिवारों को अपना जो है घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, लगातार उनकी आंखें नम हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने क्या अब तक प्रयास करे हैं और क्या सरकार के कहाँ तक पहुँची जमीयत उलेमाए हिंद जो इन लोगों की मदद हो सके? देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद शुरू से इस विषय में भारत सरकार से भी कह रही है और स्टेट गवर्नमेंट से भी कह रही है कि आप आगे आइए। आपकी विफलता का जीता जागता स्मारक है यहाँ जो कुछ हो रहा है जोशी मठ के अंदर। आप आगे आइए और सिर्फ 4,000 रुपये देकर के आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। देश में कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो आज भी ये बात कह रहे हैं कि जोशी मठ की पूरी आबादी को किसी और जगह बसाया जाए, क्योंकि आप नहीं कह सकते कि अगले 10-15 सालों में यहाँ क्या होगा और अब काम रोकने से क्या फ़ायदा होगा। अब तो आप देखिए पूरा देश उन विजुअल को देख रहा है कि 2 घर आपस में मिल गए हैं। तो जमीयत उलेमाए हिंद भारत सरकार से यही मांग करती है, हम जिस तरह हल्द्वानी के पीड़ित लोगों के साथ में खड़े थे, उसी तरीके से हम जोशी मठ के भी पीड़ित लोगों के साथ में खड़े हुए हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप न्याय करिए और एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि इस जर्जर हालत में
इस कड़कती हुई ठंड में लोगों को इंसाफ मिले और भारत की जो हज़ारों वर्षों की परंपरा है उसको लोग साबित कर सकें, देख सकें पूरे विश्व के अंदर। लगातार वहाँ पे जितनी इमारतें बनाने की अनुमति नहीं थी उसके अलावा भी अपर में जो है बड़ी इमारतें बनाई गई हैं। कहाँ कहीं सिस्टम की फेलियर है, क्या फेलियर मानते हैं आप? ये तो स्टेट गवर्नमेंट को बताना चाहिए ना, परमिशन तो स्टेट गवर्नमेंट करता है ना। हम क्या कर रहे हैं, विकास के नाम पर कुदरत के साथ में खेल रहे हैं। पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, उनका एक अपना स्पेस होता है, वो अपने तरीक़े से वो चीज़ें काम करती हैं। आप उसमें ज़्यादा घुसपैठ करेंगे, उसका नतीजा यही होगा। आप क्या करिएगा विकास का जब लोग ही नहीं रहेंगे? किसके लिए विकास कर रहे हैं? इंसान ही नहीं रहेगा। आप उन वीडियोस को देखिए, उन आंसुओं को देखिए, उन आंसुओं के अंदर उस दर्द को तलाश करिए जो 200-250 साल की मेहनत के बाद कई कई पुश्तें ऊपर से रहती चली आ रही हैं। कई कई लोगों के जीवन निकल गए 1 मंजिल 2 मंजिल घर बनाने में, और आप विदिन 5 मिनट जाके उसको बुलडोज कर देते हैं। हालांकि ये आप ही का फेलियर है, ये उन नागरिकों के क्या, वो तो 1 साल से जोशीमठ बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। सरकार और पीएमओ ने इसमें मीटिंग भी ली है। मैं समझता हूं कि उसकी कुछ सकारात्मक चीज़ें सामने आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी खुद पर्सनली इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तो हमें उम्मीदें भी हैं कि कुछ अच्छा निकल करके आएगा। मेरे साथ बात करने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल एडवाइज़र थे, जिनके द्वारा बताया गया कि किस तरीके से जोशीमठ में अब तक पूरा प्रकरण रहा है। मुरादाबाद से शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।